2024 के जाते ही मोदी सरकार को 2025 में बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और झटका भी हल्का फुल्का नहीं लगने वाला है। ऐसा झटका लगेगा कि बीजेपी चारों खाने चित हो जाएगी और उस समय बीजेपी के पास उठने का भी मौका नहीं रहेगा। इंडिया अलायंस ने अंदर ही अंदर ऐसा प्लान तैयार कर लिया है जिससे गुजरात लॉबी को संभालने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। और इसकी शुरुआत बिहार चुनाव से पहले ही होगी, जिसकी पटकथा तैयार हो चुकी है। बस इसको जमीन पर उतारने की तैयारी चल रही है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे कि कैसे 2025 में गुजरात लॉबी के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं और बीजेपी का बंटाधार होने जा रहा है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद जो आग उठी वो अभी शांत नहीं हो पाई है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर पूरी तरह से हमलावर है। अमित शाह के इस बयान पर दलित और ओबीसी समाज के लोगों में बीजेपी को लेकर जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। पूरे देश में इनके खिलाफ प्रदर्शन जारी है। वहीं दूसरी तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर पर दिए गए बयान के बाद अब अमित शाह ने माफ़ी नहीं मांगी तो उससे उनके घटक दल के जो साथी हैं वो भी नाराज हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नाराज बिहार के मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार हैं। एक बात पर गौर कीजिएगा कि अमित शाह के बयान पर नीतीश कुमार ने किसी भी प्रकार का बयान नहीं दिया और नीतीश कुमार के साथ साथ मोदी की बैसाखी के दूसरे नेता चंद्रबाबू नायडू ने भी इसको लेकर कोई बयान नहीं दिया। दरअसल बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है और यहाँ दलितों की संख्या लगभग 20% है और अमित शाह का बयान ऐसे समय आया जब नीतीश कुमार हर तबके में वोटर्स को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ अमित शाह ने ये बयान देकर एक टीवी चैनल पर गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे या महाराष्ट्र की तरह वहां भी बदलाव होगा। इस पर अमित शाह ने जो कहा उसी के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असहज हो गए और उसके बाद जब अमित शाह का अंबेडकर को लेकर जो बयान आया उसे नीतीश कुमार ने एनडीए से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिजनेस कनेक्ट मीटिंग से भी बीमारी का हवाला लेकर दूरी बना ली। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही पूरे देश में अम्बेडकरवाद हावी हो रहा है। लोकसभा चुनाव में भी यही देखा गया और बिहार चुनाव में भी अम्बेडकरवाद हावी है क्योंकि यहाँ लगभग 20% आबादी दलितों की है। ऐसे में नीतीश कुमार किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करेंगे और वो कब क्या कर जाएंगे, कब पलटी मार जाएंगे, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अंदर ही अंदर गठबंधन का ऑफर भेज दिया है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने पूरा मन बना लिया है कि वो एनडीए छोड़कर और बिहार का विधानसभा चुनाव तेजस्वी के साथ मिलकर लड़ेंगे। नीतीश कुमार की तरफ से ये फाइनल होने के बाद अब गेंद तेजस्वी यादव के पाले में है क्योंकि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऑफर स्वीकार करते हैं या नहीं। अमित शाह के बयान के बाद ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने अमित शाह का बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान का हवाला देते हुए एनडीए छोड़ने पर विचार करने की बात कही थी। चिट्ठी सार्वजनिक होने के बाद बिहार में भी हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार की पार्टी के ही लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान से नाराज हैं। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री पूरी तरह से असहज नजर आ रहे हैं। यही नहीं, बिहार में बीजेपी के नेताओं ने भी शायद हवा का रुख देख लिया है और भाप लिया है, इसलिए उनके नेता भी लालू प्रसाद यादव के परिवार को लेकर नर्म रुख अपना रहे हैं। देश में एक तरफ जहां संसद में बीजेपी के नेता विपक्ष से दो हाथ करने के लिए तैयार हो गए थे, खुलेआम धक्का मुक्की कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में जिस तरह बीजेपी के नेता विपक्ष को लेकर जो नर्म रुख अपना रहे हैं वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
उनको बेटी कहकर संबोधित कर रहे हैं और मीडिया पर ही आक्षेप लगा रहे हैं कि चुनाव के दौरान आप लोगों ने उनके खिलाफ मुझसे बहुत गलत बयान दिलवाए, जो बहुत गलत बात है। सांसद रूनी के इस बयान से बीजेपी से लेकर तमाम पार्टी के नेता हैरान हैं। सुनिए जरा सांसद राजीव प्रताप को। देखिए, छोटी बेटी है। अब आप लोग हमसे ये सवाल सब ना पूछा करें। चुनाव के समय आप लोगों ने बहुत खराब सवाल किया है और हम टालते गए हैं। अब वो लालू जी की बेटी है, अच्छा करे। छपरा की जनता ने तो हमें जीत के भेज दिया। अब बार बार पत्रकार आप लोग मुझे उकसाते हैं। तो छोटी बेटी है, अपने पिता को उसने किडनी दिया है और सचमुच एक बड़ा त्याग किया है, लेकिन हमसे बार बार ये सवाल चुनाव में पूछते रहे और अब आप दोबारा पूछ के, मैं सहमत नहीं हूँ आपके इस सवाल से। बिहार में तेजी से बदल रहे सियासी समीकरण से माहौल बदला हुआ है और ये भी माना जाता है कि बिहार में कब क्या हो जाए कोई राजनीतिक पंडित इस पर बहुत दावे के साथ कुछ कह नहीं सकता। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बड़ा खेल होने की तैयारी है, क्योंकि नीतीश कुमार की मजबूत बैसाखी है। ऐसे में नीतीश कुमार ने जैसे अपना समर्थन वापस लिया तो गुजरात लॉबी को संभालने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में शिंदे भी इसी मौके के इंतजार में घुट कर समय का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए न्यूज़ नशा आदत हर खबर के साथ। देखिए, छोटी बेटी है। अब आप लोग हमसे ये सवाल सब ना पूछा करें। चुनाव के समय आप लोगों ने बहुत खराब सवाल किया है और हम टालते गए हैं। अब वो लालू जी की बेटी है, अच्छा करे। छपरा की जनता ने तो हमें जीत के भेज दिया। अब बार बार पत्रकार आप लोग मुझे उकसाते हैं। तो छोटी बेटी है, अपने पिता को उसने किडनी दिया है और सचमुच एक बड़ा त्याग किया है, लेकिन हमसे बार बार ये सवाल चुनाव में पूछते रहे और अब आप दोबारा पूछ के, मैं सहमत नहीं हूँ आपके इस सवाल से। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।